आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ड्यूरिंग वर्कआउट हमें क्या चीज कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो और भी ज्यादा एनहेंस हो सके। जैसे कि हमें पता है कि प्री वर्कआउट की जब हम बात करते हैं, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की या डाइट की जब हम बात करते हैं, वो हमारे पास है, हमें पता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में हमारे पास प्रॉपर प्री वर्कआउट आता है जिसमें कैफीन होता है, बीटा एलानाइन होता है, एल सिट्रुलिन होता है या फिर आप एचएमबी होता है। तो हमें पता है कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट में भी हमें पता है हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास एग से चिकन है जो लेना चाहिए, ताकि जो हमारी मसल जो टूटी है, जो मसल में माइक्रो ट्रोमा हुआ है, बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर हुए, माइक्रो ट्रोमा हुआ है, वो हील हो सके, वो ठीक हो सके। बट ड्यूरिंग वर्कआउट हम ऐसा क्या करें, क्या ले जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके। तो सबसे पहले तो अगर कोई चीज हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, या हम वेस्ट एक बस ऐसे ही ले रहे हैं। तो ड्यूरिंग वर्कआउट हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेज होता है, वो हाई होता है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको वापस से नॉर्मल रेंज में लाने के लिए स्वेटिंग करती है, पसीना बाहर निकालती है। और उस स्वेटिंग में, उस स्वेट में, उस पसीने में हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई पर्सन, कोई बंदा है या कोई भी है, मेल है, फीमेल है, वर्कआउट करते 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 वो फेंट हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, चक्कर आता है उन्हें। क्यों आता है, रीजन क्या है इसके पीछे कि एक्सेस जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज्यादा लूज हो गई। स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग जो रीजन होता है वो होता है ब्लैकआउट का, फेंट का। क्यों कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वो जब सिग्नल भेजता है, किसी मसल को सिग्नल भेजता है कि हाँ इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, या किसी ऑर्गन के पास सिग्नल भेजता है, या किसी भी सेल के पास जब सिग्नल भेजता है हमारा ब्रेन, वो सिग्नल कैसे पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल इतने इलेक्ट्रोलाइट की रेंज है, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है और स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग के में क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ये रेंज है धीरे 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 कम होता जाता है। तो एक टाइम पे इतना कम हो जाता है कि ब्रेन वहां पर मैसेज भी नहीं भेज पाता है, मैसेज वहां पे सेंड हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ही लूज हो गए। फिर क्या होता है, फिर चक्कर आते हैं, जो पर्सन है अनकॉन्शियस भी हो सकता है, इन सीवियर केस डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहली जो प्राइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी लूज हुई है इसको वापस से नॉर्मल रेंज में लेके आना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग वर्कआउट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज होने से बचाना है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हुई है वापस से उनको नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। तो क्या करें, आप नमक को यूज करें। नमक में क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है। तीनों चीजें हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। इन तीनों चीजों को आप कंज्यूम करें ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि आप ब्लैकआउट ना हो, फेंट ना हो, आपको चक्कर ना आए, ये वाली सिचुएशन राइज ही ना हो, आए ही ना, कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इतने ज्यादा लूज हो गए हैं कि अब आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका जो ब्रेन है किसी मसल के पास सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि जब हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव एनर्जी को यूज करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी एटीपी को और ग्लाइकोजन को यूज करती है, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन में हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए हम एटीपी और ग्लाइकोजन के ऊपर ही पूरा पूरा निर्भर करते हैं, उनके ऊपर ही हम रिले करते हैं, उनके ऊपर ही हम कर सकते हैं कि हाँ यहीं से हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मिलेगी। फैट ऑक्सीडेशन से हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलेगी। तो जब जो स्टोर होते हैं हमारे ग्लाइकोजन के और एटीपी वो लिमिटेड होते हैं, और जो वर्कआउट के टाइम पे वो भी
डिक्रीज होते जाते हैं, उनका जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उससे कम होती जाती है। तो ड्यूरिंग वर्कआउट शुगर ले, आप ग्लूकोज कंज्यूम करें ताकि वो आपके जो ग्लाइकोजन का स्टोर है डिप्लीट हुआ वो वापस से मैच हो सके, लेवल पे आ सके। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप ORS ले सकते हो, इलेक्ट्रोल ले सकते हो, ताकि जो डिहाइड्रेशन हुआ है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हुए वापस से मेंटेन हो जाए, जो ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हुए वो वापस से रिस्टोर हो सके। तो ड्यूरिंग वर्कआउट बेस्ट जो आपका सप्लीमेंट है, जो बेस्ट चीज है जो आप कंज्यूम कर सकते हो वो है इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर। अगर आप ORS को नहीं कंज्यूम करना चाहते, इलेक्ट्रोल को नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप ऐसे स्पोर्ट्स ड्रिंक को भी यूज कर सकते हो जिसमें कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो और शुगर हो। अगर आप सप्लीमेंट की तरफ भी नहीं जाना चाहते, ORS की तरफ, इलेक्ट्रोल की तरफ भी नहीं जाना चाहते हो, तो आप घर पे ही नींबू पानी बना सकते हो। उसमें 1 टेबल स्पून आप शुगर डाल सकते हो, 1 टेबल स्पून आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो, नमक और चीनी 1-1 चम्मच आप ऐड कर सकते हो, और फ्लेवर के लिए 1 नींबू उसमें आप डाल सकते हो। आप उसको यूज करो और फिर आप अपने परफॉर्मेंस को देखो कि अगर आप पहले यूज नहीं करते थे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लीक आउट होते थे, आपकी बॉडी के ऊपर एक वो स्ट्रेस था, एक आपकी बॉडी के ऊपर ग्लाइकोजन को वापस से रिस्टोर करने का स्ट्रेस था, तो वो दोनों स्ट्रेस आपकी बॉडी से हट गए, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी को दे रहे हो, शुगर भी अपनी बॉडी को दे रहे हो, जिससे कि आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और अच्छी मिलेगी और आपकी बॉडी में सिग्नल भी, जो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है वो भी अच्छे से पास ऑन होंगे। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप इलेक्ट्रोलाइट्स एंड शुगर को कंज्यूम करें। बट जिम्स में, फिटनेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, BCAA को सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप BCAA करो। जो BCAA है उसमें 3 अमीनो एसिड्स हैं। कौन से? लुसाइन, आइसोलुसाइन एंड वर्नाइन। ये तीनों अमीनो एसिड अगर आप कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट प्रोटीन कौन सा होता है? जिसमें आपके पूरे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप डाइट से ले रहे हो 20 अमीनो एसिड कंप्लीट प्रोटीन आप डाइट से ले रहे हो, तो आपको BCAA के ऊपर या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। बट अगर आपकी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन लैक करता है तो भी आप BCAA की तरफ मत जाओ, आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जाओ, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट में आपको 20 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी BCAA को अगर बनाना भी होगा तो इजीली बना सकती है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल मिल गए, उसको 20 अमीनो एसिड्स मिल गए। उस 20 अमीनो एसिड्स जो चाहे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो अमीनो एसिड बना सकती है, वो कंपोजिशन ला सकती है, क्रिएट कर सकती है और अपनी नीड को फुलफिल कर सकती है। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप इलेक्ट्रोलाइट्स एंड शुगर को कंज्यूम करें, ना कि BCAA को, ना ही किसी अदर सप्लीमेंट को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको क्या लेना चाहिए। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।